दोस्तों, आप लोगों को तरह तरह के जीवों के बारे में पता होगा, लेकिन एक जीव ऐसा भी है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, और वो है ब्लैक पैंथर। इसके बारे में लोगों का कहना है कि ये अलग ही प्रजाति का जीव है, क्योंकि ब्लैक पैंथर लेपर्ड और जगुआर तक को खा जाता है। ऐसे में तब क्या हो जब इतने खतरनाक जीव का सामना टाइगर से हो जाए। हमें पता है कि इस लड़ाई का नतीजा जानने के लिए आप हमारी तरह ही काफी उत्सुक होंगे, इसलिए वीडियो में इसी तरह बने रहिए, क्योंकि वाकई में ये अल्टीमेट फेस ऑफ आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पैंथर जानवरों की एक जाति का नाम है, जो है पैंथरा। लायन, टाइगर, लेपर्ड और जगुआर, ये सभी जानवर पैंथरा जाति से बिलोंग करते हैं। ये ब्लैक पैंथर पैंथरा जाति के उन मेंबर्स को खा जाता है जो मेलानिज्म को एक्सप्रेस करते हैं। अब आप सोचेंगे कि भला ये मेलानिज्म किस खेत की मूली है, तो दोस्तों हम आपको बता दें, इंसान और जानवरों की स्किन में मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है। अगर इस पिगमेंट की मात्रा ज्यादा हो जाए तो स्किन का कलर डार्क हो जाता है। यानी कि जितने भी गोरे चिट्टे लोग या फिर लाइट कलर के एनिमल वगैरह पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनकी स्किन में ये पिगमेंट कम मात्रा में होता है। इसी वजह से उनका कलर इतना डार्क नहीं होता। और ब्लैक पैंथर के केस में इनका स्किन कलर इसलिए इतना काला है क्योंकि इसमें मेलानिन की मात्रा ज्यादा है। और लेपर्ड या फिर जगुआर में हुए जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इनमें भी ये बदलाव आता है। पर दोस्तों, ये बदलाव आज तक टाइगर या फिर लायन में नहीं देखा गया, पर लायन और टाइगर में एल्बिनिज्म को देखा गया। अब आप ज्यादा कंफ्यूज हो उससे पहले हम आपको बता दें कि एल्बिनिज्म और मेलानिज्म का बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि जहां मेलानिज्म की वजह से स्किन कलर ज्यादा डार्क होता है, तो वहीं एल्बिनिज्म की वजह से स्किन कलर व्हाइट होता जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि जितने भी सफेद रंग के जीव होते हैं उन्हें एल्बाइनो क्यों कहा जाता है। दोस्तों, ब्लैक पैंथर की स्किन में भी लेपर्ड और जगुआर जैसे ही पैटर्न्स बने होते हैं, परंतु इनके डार्क कलर की वजह से ये ढंग से दिखाई नहीं देते। इन्हें सही से देखने के लिए इनके करीब जाना होता है। ऐसे में दोस्तों, एशिया और अफ्रीका में तो ब्लैक लेपर्ड्स को ब्लैक पैंथर भी कहा जाता है, लेकिन वहीं अगर हम सेंट्रल और साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक जगुआर को ब्लैक पैंथर कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ब्लैक पैंथर कोई और नहीं बल्कि लेपर्ड और जगुआर ही है। बस इनकी स्किन में मेलानिन पिगमेंट की वजह से इनके पैटर्न नहीं दिखते और उन्हें ब्लैक पैंथर नाम दे दिया गया है। इसीलिए इन दोनों में जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, हम उसकी तुलना टाइगर के साथ करेंगे। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लेपर्ड और जगुआर में जगुआर ज्यादा खतरनाक होता है। साइज, चलिए सबसे पहले हम साइज की बात करते हैं। साइज में अगर वजन देखा जाए तो एक मेल बंगाल टाइगर 260 किलो तक का होता है और एक फीमेल बंगाल टाइगर 160 किलो तक की होती है। और एक मेल बंगाल टाइगर की लंबाई 2.7 मीटर से लेकर 3.1 मीटर तक होती है और इस लंबाई में इनकी पूंछ भी शामिल है। तो वहीं एक फीमेल बंगाल टाइगर की लंबाई 2.4 मीटर से लेकर 2.6 मीटर तक होती है, जहां इनकी पूंछ आमतौर पर 85 से लेकर 110 सेंटीमीटर के बीच होती है। पर दोस्तों, साइबेरियन टाइगर बंगाल टाइगर से भी बड़े होते हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों की प्रजाति के रूप में जाने जाते हैं। जहां मेल साइबेरियन टाइगर 3.3 मीटर तक लंबे होते हैं, जिसमें इनकी 1 मीटर लंबी पूंछ भी शामिल है। वहीं इनका वजन 320 किलो तक हो सकता है। हालांकि फीमेल साइबेरियन टाइगर थोड़ी सी छोटी होती है, जहां इनका वजन 180 किलो के आसपास होता है। पर अगर हम जगुआर की बात करें तो ब्लैक जगुआर साइज में करीब 1.8 मीटर लंबे होते हैं और इसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, क्योंकि इनकी पूंछ सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे छोटी होती है और इसी वजह से ये लंबाई में मात खा जाते हैं। वहीं अगर हम इनके वजन की बात करें तो दोस्तों, मेल ब्लैक जगुआर का वजन करीब 115 किलो तक हो सकता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि साइज की कैटेगरी में टाइगर ब्लैक जगुआर से काफी आगे है। अटैक, अब चलिए हम इनकी अटैकिंग एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जहां सबसे पहले अगर हम टाइगर की बात करें तो ये काफी धैर्यवान शिकारी माने जाते हैं, क्योंकि ये अपने शिकार को काफी समझदारी और दिमाग से आगे बढ़कर पकड़ते हैं, जिसमें इनकी बिना आवाज करने वाली चाल काफी मदद करती है। टाइगर अपने शिकार को दबोचने से पहले करीब आधा घंटा तक उस पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। दोस्तों, टाइगर के पास कुल मिलाकर 30 दांत होते हैं और इनके आगे वाले खतरनाक दांत सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे लंबे होते हैं, जिनकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर तक जाती है, जिसका अंदाजा आपको इनकी तस्वीरों में लग गया होगा। इसके अलावा टाइगर के पंजे भी काफी बड़े और मजबूत होते हैं। ऐसे में टाइगर अपने मजबूत पंजों की मदद से अपने शिकार को पहले दबोच लेते हैं और फिर अपने लंबे और मजबूत दांत उसके शरीर में धंसा देते हैं।
पर अगर हम ब्लैक पैंथर के शिकार करने के तरीके पर जाएं तो आमतौर पर रात में ही शिकार करते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, इनका काला रंग ही इन्हें छुपने में मदद करता है, जिससे ये ज्यादा मेहनत किए बिना ही अपने शिकार को दबोच लेते हैं। दोस्तों, अक्सर ब्लैक पैंथर झाड़ियों या फिर पत्तों के पीछे छुपकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं और छुपकर ही आगे बढ़ते हैं, ताकि जितना हो सके उतना अपने शिकार के नजदीक बिना उसे भनक लगे पहुंच जाए। और जैसे ही वो अपने शिकार के पास आते हैं तभी उसे अपने पंजों से जकड़ लेते हैं। वैसे ब्लैक पैंथर पेड़ों पर चढ़कर अपने शिकार का इंतजार करते हैं और जैसे ही इनका शिकार इनके ठीक नीचे आ जाता है ये तुरंत उस पर छलांग लगा देते हैं। ब्लैक पैंथर भी बाकी बिल्लियों की तरह अपने शिकार की गर्दन पर वार करके उसे मार डालते हैं। स्ट्रेंथ। दोस्तों, आपने इन दोनों के साइज और वार करने की काबिलियत के बारे में तो जान लिया। अब बात करते हैं कि किस में कितनी ताकत होती है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि टाइगर एक शक्तिशाली जानवर है जो अपने पंजों और दांतों की मदद से किसी की भी स्किन को फाड़ सकते हैं। और टाइगर के बारे में तो आपने ये भी सुना होगा कि ये शेर से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जहां इनका बाइट फोर्स 1050 PSI होता है। टाइगर के पीछे वाले पैर आगे वाले पैरों के मुकाबले ज्यादा लंबे होते हैं और उन्हीं की मदद से काफी लंबी और ऊंची छलांग भी मार सकते हैं। जहां अब तक रिकॉर्ड की गई टाइगर की सबसे ऊंची छलांग करीब 12 फीट की थी। मात्र एक छलांग में टाइगर 20 से 30 फीट की दूरी तय करते हैं और स्पीड में एक टाइगर करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। अब हमारे कंट्रोवर्शियल जानवर यानी कि ब्लैक पैंथर पर नजर डालते हैं, जिनके बाइट फोर्स के बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनका बाइट फोर्स सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे ज्यादा होता है। जहां एक 100 किलो वजन का जगुआर 1350 PSI के बाइट फोर्स से काट सकता है, जो इसके शिकार को मारने के लिए काफी है। वहीं अगर हम इसके जंप की बात करें तो दोस्तों, ब्लैक पैंथर करीब 10 फीट की ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है और इसकी एक छलांग 20 फीट तक हो सकती है। दोस्तों, स्पीड के मामले में ब्लैक पैंथर टाइगर को मात देते हुए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। डिफेंस। अब अगर हम डिफेंस की बात करें तो जंगल में टाइगर का शिकार करने वाला शायद ही कोई जानवर होगा, क्योंकि कोई भी खुद से टाइगर के पास आकर उस पर हमला नहीं करता है। हाँ, कोई अगर अपने डिफेंस में टाइगर पर हमला करे तो वो बात अलग है। इसी वजह से टाइगर को केवल लड़ाई करते समय ही अपने बचाव की जरूरत होती है, बाकी इसे किसी का भी डर नहीं होता। पर अगर हम ब्लैक पैंथर की बात करें तो एनाकोंडा और ब्लैक कैमन, जो कि क्रोकोडाइल की प्रजाति है, वो ब्लैक पैंथर का शिकार किया करते हैं। ऐसे में ब्लैक पैंथर खुद को बचाने के लिए अपने जबड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इनका बाइट फोर्स काफी ज्यादा होता है। साथ ही साथ खुद के बचाव के लिए ये अपनी तेज रफ्तार का भी इस्तेमाल करते हैं और खुद को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। फाइट। अब अगर हम इन दोनों की फाइट की बात करें तो ऐसा बहुत कम होता है कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएं, क्योंकि टाइगर अक्सर दिन में शिकार किया करते हैं और ब्लैक पैंथर रात में। पर फिर भी मान लिया जाए कि इन दोनों का कभी आमना सामना हो गया तो इनमें से किसकी जीत होगी। अब इसके जवाब के तौर पर हम आपको बता दें कि ब्लैक पैंथर टाइगर से ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और ज्यादा तेज भी होते हैं। उसी तेजी के साथ ये पेड़ों के ऊपर भी चढ़ सकते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि इनका बाइट फोर्स भी टाइगर से ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में देखा जाए तो ब्लैक पैंथर के पास कई सारे ऐसे एडवांटेज हैं जो टाइगर को मात दे सकते हैं। पर अगर ऑल टोटल बात की जाए तो टाइगर पैंथर से ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनका वजन ज्यादा होता है और कभी आसानी से हार नहीं मानते। इसीलिए इनकी बॉडी पर हुए घातक हमले भी ये बड़ी आसानी से झेल लेते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि शिकार के दौरान टाइगर 1 टन वजन वाली भैंसों के पैरों के नीचे तक आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये वापस उठकर उस पर हमला करते हैं। और तो और भले ही ब्लैक पैंथर का बाइट फोर्स टाइगर से ज्यादा होने के बावजूद दांत तो टाइगर के ही लंबे होते हैं। इसीलिए अगर टाइगर ने ब्लैक पैंथर को काट लिया तो ब्लैक पैंथर टाइगर के खतरनाक और नुकीले दांतों का वार झेल नहीं पाएगा। और एक बार अगर ब्लैक पैंथर घायल हो गया तो बिना मौका गंवाए टाइगर अपने खतरनाक पंजों की मदद से उसकी बॉडी को दबोच लेगा, जिससे ब्लैक पैंथर पलटकर टाइगर के ऊपर हमला नहीं कर पाएगा और जीत टाइगर की होगी। लेकिन ये जो चीज हमने बताई है ये 80% लड़ाइयों में तो काम करेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्लैक पैंथर टाइगर को हरा ही नहीं सकता है, क्योंकि जानवरों की डिक्शनरी में कभी भी नामुमकिन शब्द नहीं होता। वो हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो हारे या जीते।
तो दोस्तों, अभी तो आपको इन दोनों जानवरों के शिकार करने से लेकर खुद का बचाव करने तक की हर एक चीज पता चल गई होगी। बाकी आपका इन पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।